तेरे में हर साँझ सवेरे करते भक्त पुकार मैया भक्त करते हैं पुकार मैया ओढ़े चुनरी भक्त आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी आई ओढ़े चुनरी माँ ओढ़े चुनरी आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी ओढ़े चुनरी गुरु दुर्गे मैया की मन्नाए तेरे दिल की फुहारें हैं ये सावन की मन्नाए तेरे दिल की फुहारें हैं ये सावन की फुहारें सुख जाती हैं फुहारों का भरोसा क्या फुहारें सुख जाती हैं फुहारों का भरोसा क्या उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या सहारे टूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या सहारे टूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या दिला से जो जहाँ के हैं सभी रंगे बहारे हैं दिला से दिला से जो जहाँ के हैं सभी रंगे बहारे हैं दिला से जो जहाँ के हैं सभी रंगे बहारे बहारे रूठ जाती हैं बहारों का भरोसा क्या बहारे रूठ जाती हैं बहारों का भरोसा क्या उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक से अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक से विश्वास करने का तो दुनिया का ही किसी के पास ऋण लेने के लिए जाओ कर्जा निकालने के लिए जाओ तो 10 बार सुनाएगा उसकी सुननी पड़ेगी देना भी आपको पड़ेगा लेकिन सुनना भी पड़ेगा शास्त्रकार कहता है उससे मांगो पहले तो चिंतन करो कि ये मेरे गोविंद किससे मांगना न पड़े अगर मांगना पड़े तो मेरी माँ से मांगो कि अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पे अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक से धनी अभिमानी लोभी दुनिया
अपनी अक्लमंदी पे विचारों पे न इतराना, तू अपनी अक्लमंदी पे विचारों पे न इतराना, तू अपनी अक्लमंदी पे विचारों पे न इतराना, तू अपनी अक्लमंदी पे विचारों पे न इतराना। ये लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा क्या, ये लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, परम प्रभु की शरण जाना, विकारों से सजग रहना, परम प्रभु की शरण जाना, विकारों से सजग रहना, प्रभु की शरण में जाना। कई लोग बोलते हैं अरे छोड़ छोड़, क्या जाना है भगवान की कथा में, क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में कि मन चंगा तो क्या बात है। विद्वान मंडल और श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान सत्र के भागवत समिति के पदाधिकारी सदस्य तथा गहना ग्राम वासी आबाल वृद्ध, श्रीमद् देवी भागवत सप्ताह मख मंडप में उपस्थित भगवती जगदम्बा के चरणानुरागिणी श्रीमद् भागवत कथामृतपान भक्तिमती माताएं, भक्तिमान पुरुष, आबाल वृद्ध, आज्ञा विद्या पराम्बा भगवती जगदम्बा के चरणार बिंद में हम सब नमन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत बड़ा आप लोगों का महत्व सौभाग्य है, आप अपने जीवन के फल को, अपनी इंद्रियों के फल को, जो वास्तविक फल है उस फल की प्राप्ति के लिए हम बैठे हुए हैं। किसको ये फल प्राप्त हो जाए ये कह नहीं सकते। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते। मेरे गोविंद कहते हैं कि बहुत जन्म जन्मांतरों की साधना से जब ये अंतःकरण निर्मल होता है, पावन होता है, तब जाकर के जो पावन स्वरूप मेरे प्रब्रह्म परमात्मा का, मेरी प्राम्बा भगवती जगदम्बा जगजननी का है, उस स्वरूप की प्राप्ति होती है। वही हमारा आनंद है, वही हमारा सुख है, वही हमारा यश है, वही हमारा कल्याण है और वही हमारा स्वरूप। ठीक बात। उसी में सारे संबंधों को जोड़ना, शास्त्रकार ऐसा कहते हैं। जन्मेजय महाराज आज वेद व्यास महाराज के मुखार बिंद से मेरी पराम्बा भगवती जगदम्बा के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। अब चरित्र को तो मानिए, आपको चरित्र शब्द की व्याख्या पहले बताई हुई है कि चर शब्द का अर्थ होता है गति प्रदान करना। भगवान की कथाओं का अगर हम श्रवण करते हैं तो भगवान की कथा हमको अपनी गति प्रदान करती है। गति शब्द का अर्थ होता है कि जो गति परमात्मा की है, जो गति मैया की है, वो गति हमको प्राप्त होती है। इसलिए परमात्मा
और पराम्बा भगवती जगदम्बा की कथाओं का, भगवती का जो चरित्र है, एक कथानक नहीं है, एक कोई उपन्यास नहीं है, ये साक्षात भगवती जगदम्बा का स्वरूप है, उनकी शक्ति है। उस शक्ति को पाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जैसे कि इस भौतिक शरीर को पालने के लिए अन्न जल की आवश्यकता है, उसी प्रकार इस मन और बुद्धि को मेरी पराम्बा भगवती जगदम्बा की कथाओं से इनको तृप्त किया जा रहा है और इनको बल प्राप्त किया जा रहा है, ताकि ये मन और बुद्धि का बल बढ़े। और मन और बुद्धि का जो फल है वो परब्रह्म परमात्मा पराम्बा भगवती जगदम्बा का स्वरूप है। बड़ा पावन प्रसंग सुनाया था। देवताओं और दैत्यों का ही प्रसंग सारी पुराणों में आप सुनते हैं चित्त। और देव भी शरीर के अंदर है, देवता भी शरीर के अंदर है और दैत्य भी शरीर के अंदर है। ये सर्वविदित हमेशा आपको सुनाता रहा हूं। बस देव बल को अगर बढ़ जाए, सत्वगुण बढ़ जाए तो उसमें अभिमान नहीं हो। दैत्य बल तमोगुण अगर बढ़ जाए तो उसको मिटाने का प्रयास करना चाहिए। आलस्यता ये भी तमोगुण है। धर्म में प्रमाद करना एक तमोगुण है। ब्राह्मी मुहूर्ते च या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उठना चाहिए। उसमें उठ के भगवती का या अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि सूर्योदय के बाद जो उठता है उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसका भी विचार करना हो। लगभग शायद ये विचार कम ही होता है। प्रमाद लोगों के अंदर है। आजकल तो जो है अधम संध्या, अधम पूजा सबकी होती। तो ब्रह्म मुहूर्त में उस काल में वो शक्ति बढ़ती है। उस साधना को करो तो वो शक्ति बढ़ती। ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिकता है इसके अंदर। ये आपको देखना है। एक औपचारिकता के लिए कथा श्रवण करना नहीं है। किस काल में कौन सा बल हमको प्राप्त होगा उसका हमें ध्यान करना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना कि हम कितने सजग हैं भक्ति करने में। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य जिस काल में, आजकल जेठ का महीना है, कल से तो आषाढ़ भी लग गया है, तो कितनी बजे भगवान सूर्य प्रकट होते हैं वो अपने समय पे उदय होते, अपने समय पे अस्त। अब हम ही देखिए तो हमारे लिए एक नियम बनाया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो बहुत असंभव है हम लोगों को उठना। इसलिए प्रयास ये किया करो कि रात्रि को जल्दी सो जाया करो और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करो। इसलिए आपका जो कथा का पुण्य है, व्यक्ति का पुण्य है, कीर्तन का पुण्य है, वो आपके शरीर के अंदर रहे। ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले को जो तमोगुण है, तमोगुण दैत्य के रूप में है, वो उनको हर करके ले जाते हैं। इस बात का ध्यान आप रखना। यही भागवत का तत्व है, यही भागवत का लक्ष्य है। नारायण 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 नारायण
श्याम वंदना राधे श्याम वंदना माँ का नाम वंदना 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 राधे श्याम वंदना भजन कर तेरी यारी में गिरधारी रमदा आया नहीं रे तेरी यारी में गिरधारी तेरी यारी में गिरधारी मजा आया हरिश्चंद्र के नेतृत्व में अश्वधारा दे रही है और किसी को नहीं पुकारा, किसी को नहीं पोसा, मेरे गोविंद को पोछा। तो गोविंद सब कुछ ठीक है, चांडाल बनना ठीक है, पत्नी को बेचना ठीक है, बेटे को बेचना ठीक है, लेकिन किसी नारी का वध करना ये ठीक नहीं है। वादी करी तुमसे विप्र सुदामा, तुमसे विप्र सुदामा, तुमसे विप्र सुदामा, दर दर की भूख मंगवायो रे
भक्त प्रहलाद जी यारी करी तुमसे, भक्त प्रहलाद जी यारी करी तुमसे, भक्त प्रहलाद जी यारी करी तुमसे, भक्त प्रहलाद जी लोहे के खंभे से बंधवायो रे, लोहे के खंभे से बंधवायो रे, तेरे यारी मंगलवारी लगा, तेरी यारी मंगलवारी लगा, तेरी यारी मंगलवारी आयो नहीं रे, आयो नहीं रे, मजा आयो नहीं रे, आयो नहीं रे, आयो यारी करी तुमसे, यारी करी तुमसे, मोर भज राजा, यारी करे तुमसे, मोर भक्त राजा, यारी करी तुमसे, मोर भज राजा, यारी करी तुमसे, मोर भक्त राजा, और नारी से सुत को फरवायो रे, तेरी यारी में गिरधारी, आयो नहीं रे, तेरी यारी मजा आया नहीं रे, तेरी यारी में गिरधारी, आयो नहीं रे, तेरी यारी यारी करी तुमसे, ब्रज की गोपी, यारी करी तुमसे, भक्त की गोपी, यारी करी तुमसे, ब्रज की गोपी, यारी करी तुमसे, भक्त की गोपी, विरह अग्नि में जलवायो रे, तेरी यारी में गिरधारी, विरह की अग्नि में जलवायो रे, तेरी यारी मंगलवारी लगा, आयो तेरी यारी मंगलवारी लगा, आयो नहीं रे, आयो नहीं रे, आयो नहीं रे, आयो नहीं आयो नहीं यारी करी तुमसे, हरिश्चंद्र राजा, 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 बीच बाजार में बिकवायो रे, तेरी यारी में गिरधारी, अंत आया नहीं रे, तेरी यारी में गिरधारी, अंत आया नहीं रे, अंत आया नहीं रे, मजा आया नहीं रे, तेरी मजा आया नहीं रे, तेरी यारी में गिरधारी। वहाँ पे निग्रह क्या करेगा? हम लोगों का कोई निग्रह काम करने वाला नहीं है। प्रकृति कथा आपको सुना रही थी कि प्र का अर्थ प्रकृति होता है, कृति का अर्थ सृष्टि होता है, पालन और संहार होता है। तो ये सारे प्रकृति के अंग हैं, चाहे सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, ये सब परमात्मा का प्रतिबिंब है। विशेष करता पराम्बा भगवती जगदम्बा की प्रकृतियाँ कौन है? उन प्रकृतियों की सेवा करने से भगवती की सेवा का फल मिलता है। कल मैंने आपको दुर्गा जी के बारे में, ये शक्ति की एक मूर्ति है दुर्गा, दूसरी मूर्ति है सावित्री जी जिनको गायत्री भी कहते हैं, तीसरी मूर्ति है सरस्वती जी, चौथी मूर्ति है
राधा जी और उसके बाद एक मूर्ति मैंने सरस्वती जी भी आपको बताया, दुर्गा और लक्ष्मी, सरस्वती और महाराज राधा जी, और एक कौन सी रह गई, सावित्री जी। ये 5 प्रकृतियां हैं, इनकी पूजा करने से भगवती की पूजा का फल मिलता है। अब सावित्री के विषय में श्रीमद्देवी भागवत नाम संक्षेप में मैं आपको कथा सुनाऊंगा। पूरा मुझे 12 स्कंद तक पहुंचना है। एक अशोपति नाम के एक राजा थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो वो उन्होंने अपने गुरु महाराज से कहा, तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम गायत्री का स्तवन करो। उन्होंने 24 लाख गायत्री का जाप किया और 24 लाख गायत्री का जाप करके परम्बा सावित्री देवी की उपासना करी। और सावित्री जी ने रात्रि काल को उनको दर्शन दे करके कहा कि मैं आपके घर में सावित्री बन करके आऊंगी और मुझे संतान के रूप में, परम्बा शक्ति के रूप में मेरा चिंतन करना, मेरा दर्शन करना, तो तुमको मेरी गति प्राप्त होगी। तो आज अशोकति के ने जब गायत्री का सावित्री की पूजा करी, तो ज्येष्ठ मास जो अभी चल रहा है, इसी ज्येष्ठ मास के चतुर्दशी को भगवती सावित्री का प्राकट्य हुआ। तो कई स्त्रियां जो है, ये जो बट है, बट सावित्री का व्रत भी करती हैं। इसी दिन भगवती सावित्री का प्राकट्य हुआ था। तो भगवती सावित्री आज अशोकपति राजा के यहाँ सावित्री के रूप में उनका प्राकट्य होता है। उन्होंने पुत्री के रूप में उनका लालन पालन किया। और भीमसेन के पुत्र एक सत्यवान थे, उस भीमसेन के पुत्र सत्यवान के साथ अशोकपति ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। ये अशोकपति सावित्री का विवाह वहाँ करते हैं। जो गायत्री की उपासना करने वाला है वो अशोकपति है, उसने अपनी बेटी का विवाह किया सत्यवान के साथ। एक दिन नारद जी ने आकर के कहा कि तूने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ किया, लेकिन उसकी आयु तो बहुत कम है। बोले कोई बात नहीं है, आज सावित्री ने कम आयु को जानने के बाद भी उसके साथ विवाह किया। प्रिय अग्नि जय महाराज। एक दिन वहाँ सत्यवान यज्ञ के लिए लकड़ियों को लेने के लिए जब जंगल में जाते हैं, तो वृक्ष में चढ़े और वृक्ष से चढ़ करके लकड़ियों को काटने के बाद जब वो जमीन में बैठते हैं तो उनको मूर्छा आती है। उनकी जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, वो अपनी पति के साथ हैं। मूर्छा आई, प्राणांत हो गया। प्राणांत हो गया तो उनका जो सूक्ष्म शरीर था, मैंने आपसे कहा था, वो 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर को लेने के लिए यमराज जी साक्षात आई। शक्ति थी, शक्ति के प्रभाव से उन्होंने सूक्ष्म शरीर को ले जाते हुए यमराज को देखा। और यमराज जब सूक्ष्म शरीर ले जा रहे हैं तो उनके साथ साथ में सावित्री जा रही हैं। यमराज ने कहा तुम कहाँ जा रही हो? बोले मैं कहीं नहीं, मैं आपके साथ आ रही हूँ। बोले क्यों? बोले आप मेरे पति को ले जा रही हैं। और पति गुरु होता है, पति परमात्मा होता है। आज मुझे आप मेरे पति के शरीर को ले जाओ, कोई बात नहीं। मैं आपसे 3 बातें पूछना चाहता हूँ। ये शरीर कितने प्रकार का होता है, और ये शरीर की क्या गति है, ये कहाँ जाता है, इसका कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होती है। शरीर के विषय में पूछा। और बोले आत्मा क्या है, आत्मा के विषय में पूछा। और ये पूछा, बोले इंद्रियों के विषय में पूछा। और बोले ब्रह्म के विषय में पूछा। और बोले स्वर्ग के विषय में पूछा, फिर नरक के विषय में पूछा, फिर कर्म के विषय में पूछा। इतना जब प्रश्न की जड़ियां लगा दी, यमराज खड़ा हो गया। तो शरीर 3 प्रकार का मैं आपको बता चुका हूँ, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। बोले तो मेरे पति के शरीर को कहाँ ले जा रहे हो? बोले अपने लोक में ले जा रहा हूँ। बोले फिर क्या करेंगे? बोले इसके पुण्य और पाप के वहाँ पे हम प्रतिशत निकालेंगे। जितना पाप होगा पाप के हिसाब से उसको जो है उस योनि में भेजेंगे, पुण्य के हिसाब से उसको योनि में भेजेंगे। अच्छा, बोले तो ये कर्म किसको कहते हैं? बोले कर्म 2 प्रकार का होता है, पाप और पुण्य 2 प्रकार का होता है। बोले ये पाप क्या होता है? तो बोले वेद विहित जो कर्म है, वेद ने जिस विधान को बताया उसको जो कर्म करता है, उस वेद के मार्ग का अनुसरण करने वाले को सत्कर्म कहते हैं। और जिसने वेद के अनुसार कर्म नहीं किया उसको असत कर्म कहते हैं। वेद ने कहा कि ब्राह्मणों को 3 काल में संध्या वंदन करना चाहिए, दान देना चाहिए, दान लेना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, ये करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए। वेद कर्म जो है पुण्य होता है। जिसने वेद मार्ग का अनुसरण नहीं किया उसको पाप कहते हैं। और स्त्री पति व्रता हो तो वेद विहित कर्म हो गया। पति जो है पत्नी व्रत है तो विहित कर्म हो गया।
सावित्री जी ने कहा तो एक बात पूछो कि मैंने अगर किसी पर पुरुष का ध्यान किया है क्या मैंने कभी उपासना नहीं की? और मैं तो ऐसे पिता की बेटी हूँ जिस पिता ने हमेशा गायत्री की उपासना करी। और गायत्री का अर्थ गायत्रम तो आए थे आशा गायत्री, जो गायत्री का जो गाने वाले को तारे को गायत्री कहते हैं। इतना जब कहने लगा यमराज प्रसन्न हो गया। यमराज ने कहा ये तो पूछेगी और मेरा तो उत्तर ही समाप्त नहीं होगा। बोले तुम किनकी बेटी हो? बोले मैं उनकी बेटी हूँ। तो बोले उन्होंने तो गायत्री का सावित्री का स्तवन किया था, इसलिए चलो तुम पहले वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इतनी ज्ञानी हो, इतना ज्ञान तुम्हारे अंतःकरण में है। बोले अगर वरदान देना चाहते हो सबसे पहले मेरे पति का जीवन दे दो, क्योंकि जो उपदेश तुमको देना, जो उपदेश मेरे पति ने मुझको देना था, उपदेश तुम मुझे दे रहे हो। अगर तुम मेरे पति को नहीं लौटाओगे तो या तो आपको ज्ञान देने के लिए मेरे पास गुरु के रूप में रहना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे गुरु के रूप में मेरे पति को आप लौटा दो, मेरे पति का प्राण। दूसरी बात में मेरे जो सास ससुर हैं, जुमत सेन हैं, बोले वो अंधे हैं, उनको आंखें दे दो, उनको 100 पुत्र दे दो। यमराज ने तथास्तु कहा। इतने में भी आज जब सावित्री की जिज्ञासा पूरी नहीं हुई तो ब्रह्म का उन्होंने जो है सारा स्वरूप उन्हें जान लिया। ये आत्मा क्या है, कहाँ पे रहता है, कैसे आत्मा का साक्षात्कार करना है, तो बता दिया कि आत्मा सूक्ष्म रूप में निराकार के रूप में हृदय देश में रहता है। और उस आत्मा को अगर न देख सकते तो शक्ति के रूप में, भगवती के रूप में, सावित्री के रूप में उसका दर्शन कर सकते हैं। इतना उपदेश दे करके यमराज चले गए और सत्यवान का जो मृत शरीर था उसमें पुनः प्राणों का उन्होंने जो है संसार कर दिया। सत्यवान जी बैठे। आज सावित्री जी ने अपने पति के चरणों में नमन किया, कहने लगी कि ये यमराज की कृपा है, मेरे पिता का तप है। ये सावित्री भी बोले अरे जन्मेजय महाराज, मेरे भगवती जगदम्बा की शक्ति है, इस सावित्री की गायत्री की उपासना करने से भी जीत को जो है भगवती की गति प्राप्त होती है। बोले दुर्गे मैया की। आज 5 दिन की बात है, प्रिय जन्मेजय महाराज, आज देवताओं ने जाकर के मेरी भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करी कि हम देवलोक में हमको अन्न नहीं मिलता है, हमको आहार नहीं मिलता है। तो भगवती जगदम्बा ने अपने दाएं अंग से, भगवती जगदम्बा के दाएं अंग से एक शक्ति का प्राकट हुआ। थोड़ी दूर में, थोड़ी देर में वह एक स्त्री के रूप में परिणित हो गई और उस स्त्री का नाम पड़ गया दक्षिणा। बोले दक्षिणा मैया की। ये दक्षिणा है, ये भगवती के दाएं अंग से पैदा हुई, इसलिए उसको नाम दक्षिणा हो गया। तो दक्षिणा स्वरूप भगवती जगदम्बा का प्रिय जन्मेजय महाराज, इनको ना छोड़ दीजिए आप, कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। थोड़ा बीत जाएंगे तो क्या हो रहा है, भगवती का प्रसाद मान लीजिए ना, वो भगवती मैया हमारा अभिषेक कर रही है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। मेरे ऊपर भी आ रहा, हम सहन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कथा में विक्षेप नहीं होना चाहिए, ये कथा का प्रसाद है। क्या क्या आनंद आ रखा है। मैं तो कहता हूँ ये भी उड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बैठो रहो मैया की। तो ये दक्षिणा तप करने लगी। जब तप करने लगी तो भगवान कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी। भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया और दक्षिणा ने भगवान कृष्ण को चरणों में नमन किया। दक्षिणा तो मेरे भगवान ने कहा कि तुम मेरी पत्नी बनो निराकार के रूप में, जहाँ यज्ञ होगा वहाँ दक्षिणा के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। अब जब हमारी पूजा होगी ना, बोले दुर्गे मैया की, तो ये भगवती की, ये भगवती दक्षिणा का ही, ये दक्षिणा की भगवती का ही अंश है। आप ये नहीं समझना हमने नोट दिया, ईमानदारी से बोलना। जब आप किसी को भी दक्षिणा दोगे, अपनी बेटी को दोगे, अपने दामाद को दोगे, ब्राह्मण को दोगे, सन्यासी को दोगे, तो उसमें भगवती जगदम्बा का चिंतन करना। कहेंगे मत समझना कि हमारे घर से बोलो एक कागज का नोट चला गया है, इसमें भगवती का दर्शन करना। इसलिए बोले कि यज्ञ के बाद अगर दक्षिणा नहीं देता है तो बोले उसका यज्ञ संपन्न नहीं होता है। ये तो यज्ञ की बात है। गृहस्थ भी यज्ञ है। घर में कोई अतिथि आता तो उसको भी दो, गाय को दो, जिसको भी आप देते हैं सब भगवती। ये दक्षिणा का प्रतीक माना जाता है। दक्षिणा केवल नोट को नहीं कहते हैं। दक्षिणा का अर्थ होता है यज्ञ का फल। हमारे गृहस्थ का फल है कि घर में कोई आया उसको दारू पिला दो, उसको